Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Denwar. Yesterday we were solving exercise 2.4 which is related to the prime factorization and we already solved the question number 3. बच्चों now we will solve question number 4. क्या कह रहा है, complete the following prime factorization. उन्होंने ये बोला है, एक क्वेश्चन है 235 that is equal to 5 के साथ क्या आएगा, समझ में आएगी नहीं है? तो सर हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे होती है सर 5, 3, 8, 2, 10. सर ये 5 से ही डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड करोगे 4 टाइम गया, 3 बच रहा है, 47 टाइम जाएगा सर. क्या 47 हमारा एक प्राइम नंबर है? यस सर, ऐसा आ जाएगा. इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 47. फिल इन द ब्लैंक्स में 40, जैसे बी वाला है इसी में. लेट मी चेक द कैमरा बच्चों. यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन. ये जूम कैसे नहीं हो रहा, फोकस नहीं हो रहा, फोकस. सीधा पार्ट बी 396 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है. कितनी बार है? 1, 2, 3 टाइम. लास्ट में कितना है? 11. देखिए बच्चों हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते. 396 बोल ही रखा है, सबसे पहले 2 है. अगर हमें पता है 2 से डिवाइड होगा, एक इवन नंबर है. 1 टाइम गया, अरे जाएगा, फिर 9 टाइम जाएगा, फिर 8 टाइम जाएगा. इज इट क्लियर बच्चों? फिर 2 टाइम आएगा, फिर 2 टाइम गया तो कितना आएगा बताओ? 9 टाइम गया, फिर 9 टाइम गया. सबको पता है सर 3 टाइम जाएगा, 33 टाइम. इज इट क्लियर? सर फिर 3 टाइम जाएगा, 11 टाइम. ठीक है सर, फिर 11 टाइम जाएगा, 1 आ जाएगा. क्लियर है बच्चों? देखो 2 टाइम गया 396, 2 टाइम गया 198, 3 टाइम गया 99, 3 टाइम गया, 2 टाइम गया 99 आ गया, फिर 3 टाइम गया 33 आ गया, फिर 3 टाइम गया 11 आ गया, फिर 11 का 11 में गया तो 1 टाइम आ गया. तो सर पहला 2 ऑलरेडी रिटर्न है, सेकेंड 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, लास्ट में 11 ऑलरेडी रिटर्न है. जैसे बच्चों इसी में सी पार्ट देखते हैं. सी पार्ट क्या कह रहे हैं? 462 दैट इज इक्वल टू 2 फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है बच्चों, 462 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा. 2, 3, 1. ठीक है, 3 और 2 5 और 6. सम ऑफ द डिजिट इज 6 विच इज डिविजिबल बाई 3. इट मीन्स इसका 3 से भी डिवाइड होगा. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे से कर लेना डिविजिबिलिटी टेस्ट की प्रैक्टिस. 3 से डिवाइड करेंगे सर, सबसे पहले कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम. ठीक है, 2 बचा, फिर 7 टाइम. किसी को कोई डाउट है? सर 7 और 7 में 7 का डिवाइड हो रहा है 11 टाइम. सर यहाँ 11 का डिवाइड हो रहा है 1 टाइम. तो पहले 2 फिल हो रखा, देन 3, देन 7, देन 11. बच्चों ऐसे ही आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चन. ठीक है, जैसे डी आपको गिवन है, डी क्या गिवन है? 975. इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर रखे हैं? 3 से डिविजिबल है, देन फिल इन द ब्लैंक्स, देन फिल इन द ब्लैंक्स, देन फिल इन द ब्लैंक्स. 3 फिल इन द ब्लैंक्स है. तो देखिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले, देन फिल कर देंगे. सर 2 से नहीं हो रहा था, ये 5 से हो सकता था, बट 5 से पहले चेक करेंगे 3 से भी हो रहा है क्या. सम ऑफ द, वैसे पता है पर हम खुद से चेक कर रहे हैं. 7 और 5 12 है, 12 और 9 21. 21 इज डिविजिबल बाई 3. 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 और ये 25. क्या अब 3 से डिवाइड हो रहा है? 5 और 2 7, 7 और 3 10. नहीं हो रहा सर, तो 5 से हो जाएगा ये. 5 से डिवाइड करोगे 6, देन 5. इज इट क्लियर? अगेन 5 से डिवाइड हो रहा है 13. नाउ 13 इज ए प्राइम नंबर, वो तो 13 से डिवाइड होगा. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आया? 3 ऑलरेडी है, 5, 5, 13. आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा. सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए, वीडियो पॉज करके आप नोट इट डाउन कर सकते हैं. अब इसी में देखो 5th वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं. ठीक है,
फिर से कैमरा चेक कर लेते हैं, बहुत बार हमारी की कराई मेहनत ख़राब हो जाती है। बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे HCF के क्वेश्चन देखेंगे, फिर LCM के देखेंगे, फिर देयर इज ए रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। LCM इंटू HCF ऑलवेज मल्टीप्लाई विथ A इंटू B। जैसे आपको पूछा जाए 2 और 3, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो 6 आएगा, और 2 और 3 का LCM और HCF को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा। जैसे 2 और 3 का HCF है सर 1 और LCM कितना है 6, तो HCF और LCM का मल्टीप्लाई भी वो आपको बताएंगे जब टॉपिक आएगा, बहुत ईजी है, बट ये चीज़ें आपके काम आएगी हायर क्लासेस में भी। फिर बोल देता हूँ 10th क्लास तक है ये क्वेश्चन, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, प्राइम फैक्टराइजेशन हर क्लास में आएगा। देखो 5th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों, चेक वेदर द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन आर करेक्ट और नॉट। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, पहले लिखी हुई भी है यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। पहले तो चेक करेंगे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन सही है क्या, तो हम करके देख लेते हैं। सर 2 से डिवाइड हो रहा है 1 4 7, ठीक है। अब 2 से नहीं हो रहा, पर सर ये 3 से हो रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम गया, फिर 9 टाइम गया, ठीक है। सर फिर 7 से हो रहा है, ठीक है, फिर 7 से हो रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 से डिवाइड किया 147, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 49, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है 49 7 टाइम। तो 294 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुए वो हुए 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। क्या यहाँ पे यही आ रहा है सर, यहाँ पे तो 11 आ रहा है, तो ये रॉन्ग है। तो पहले वाला क्वेश्चन जो सोल्व हुआ उसमें आ जाएगा कि ये करेक्ट नहीं है, क्रॉस का मतलब है करेक्ट नहीं है। अब इसी में जैसे हम बी वाला सोल्व करते हैं, बी वाला क्या कह रहा है बच्चों, 455 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 13। हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है क्या। सर 2 से नहीं हो रहा, 3 से चेक करते हैं, 5 और 5 10, 10 और 4 कितना आ गया 14। क्या 14 हमारा कभी 3 से डिवाइड होता है, कभी नहीं होता है, तो 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 91। इज इट क्लियर बच्चों, 91 आपका डिवाइड होता है, आई थिंक 7 से डिवाइड होता है, वो कितने टाइम हो जाएगा 13 टाइम, 13 मल्टीप्लाई होता है फिर 1 आएगा। इज इट क्लियर बच्चों, तो कितना हुआ बोलो, 455 के फैक्टर कितने आ गए 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। आप देखेंगे आपके यहाँ पे कितने आ रहे थे 3 इंटू 7, ये भी आपका करेक्ट नहीं। इज इट क्लियर बच्चों। अब इसी में जैसे सी है, सी को चेक कर लेते हैं हम। 924 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ये फैक्टर लिखे हुए हैं, क्या ये सही है क्या। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, हम चेक करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करो आप तो 4 6 2, ये आएगा बच्चों। फिर से देख लो, 2 से डिवाइड किया 4 टाइम गया, 1 2 आया, 6 टाइम गया, 462 ही आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये कितना आ गया 2 3 1। फिर हमारा देखो 3 2 5 और 6, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड किया पहले तो सर ये 7 टाइम डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर 7 टाइम डिवाइड हो गया। इज इट क्लियर बच्चों। सर ये जो है हमारा 7 से ही डिवाइड हो रहा है 1 और 1 टाइम, और 11 भी 11 से डिवाइड आएगा 1 आ जाएगा। इट मीन सर हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए 924 के वो क्या आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 विच इज करेक्ट। इज इट क्लियर बच्चों। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए 175, सर इसके फैक्टर यहाँ लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, दिस इज डी, वो लिखे हुए हैं 3 इंटू 5 इंटू 7। चेक कर लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। सर 7 और 5 12 होता है, 12 और 1 13 होता है। 13 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, किसी कंडीशन में डिवाइड नहीं होता 3 से। सम ऑफ डिजिट देख लिए 175 ही है ना, हाँ।
तो सर 5 से डिवाइड होगा ये, 5 से 3 टाइम डिवाइड हो गया, फिर 5 टाइम डिवाइड। कोई दिक्कत है सर? अगेन 5 से डिवाइड हो रहा है, 7 टाइम्स। तो सर फैक्टर ऑफ 175 कैन बी रिटन एज 5 × 5 × 7। क्या यहाँ पे? तो ये करेक्ट नहीं है। इट मीन सर फर्स्ट में करेक्ट नहीं है, बी में भी करेक्ट नहीं है, सी में करेक्ट है, डी में भी करेक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है? ओनली यू हैव टू राइट एनी कंपोजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब आप ध्यान दीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट भी इजी क्वेश्चन है, अभी हम चेक करते हैं। 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू HCF और LCM। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैथ्स में एवरी चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, बट आप बुक्स खोल के देख लीजिए। प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन प्राइम, LCM, HCF, डिविजिबिलिटी रूल, प्राइम फैक्टराइजेशन, दीज आर द बेस, वेरी बेसिक ऑफ मैथ्स। ये आपको आने ही चाहिए। फिर बोल रहा हूँ इस चैप्टर को अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे बच्चे। 6th में क्या करें? कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। 42 गिवन है, फिर कह रहा है यहाँ पे एक डिब्बा गोल है, फिर यहाँ पे 21 आ रहा है, फिर कह रहा है इसमें आगे भी 2 हैं। इनको बच्चों में फिल करना है। वेरी इजी प्रॉब्लम। 42 में सर 2 का डिवाइड करूँ तो 21 आता है, यस और नो? सर 21 में 3 का डिवाइड करूँ तो 7 आता है। क्या कंप्लीट हो गया? आगे क्वेश्चन गिवन है 420, यहाँ लिखा हुआ है 210, यहाँ पे आपको फिल करना है। 210 के आगे फिल करना है और इधर लिखा हुआ है 30, ठीक है? 30 को आगे इधर फिल करना है, ठीक है? यहाँ 15 दे रखा है, 15 के आगे भी बोल रहा है फिल करके बताओ। इज इट क्लियर बच्चों? आई होप। देखो सर 420 में 2 का डिवाइड किया होगा तब 210 आया होगा, ठीक है? 210 में इन्होंने क्या किया होगा सर? 7 का डिवाइड किया होगा तब 30 आया था। 210 में किसका डिवाइड करो आप? 7 का करो तभी 30 आएगा, यस और नो? देख लो 7 का डिवाइड करो 30 आएगा। सर 30 में किसका डिवाइड किया होगा इन्होंने? 2 का, तब 15 आया होगा। 15 में को सर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। अरे समझ आ गया? फैक्टर ट्री डायग्राम बना रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं बच्चों, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Before that, let me check the camera. बच्चों in last question, again we will use divisibility in this. In last question, check whether the first number is a factor of the second number or not. पता चल गया ना आपको? फैक्टर होने का मतलब है, जैसे कह रहा है फर्स्ट नंबर यहाँ पे 4, वो अगर चेक कीजिए क्या ये 506 का फैक्टर है? इट मीन्स फैक्टर होने का मतलब उसको कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए। तो हम यहीं पे चेक कर लेंगे डिविजिबिलिटी रूल से। कोई नंबर 4 को डिवाइड करे तो लास्ट 2 डिजिट में किसका डिवाइड होना चाहिए? 4 का। क्या हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब 4 हमारा फैक्टर नहीं है, क्रॉस लगा दिया। बी क्या कह रहे हैं? 7 इज द फैक्टर ऑफ 781। इज इट क्लियर बच्चों? आप चेक कर लीजिए। सर वंस पे नंबर है 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। 2 को 78 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 76 आएगा। इज 76 डिविजिबल बाई 7? नो। इट मीन्स 7 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 781। क्रॉस कर दो। 7 फैक्टर नहीं है। क्रॉस का मतलब है फैक्टर नहीं है फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाले का। राइट करेंगे मतलब फैक्टर हो जाएगा। सी क्या कह रहे हैं? 5, 8, 8। देखने की जरूरत नहीं सर, यूनिट डिजिट पे आ रहा है 0। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5? इफ यूनिट डिजिट कंटेन 0 और 5 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 5। यस सर, डिवाइड होगा। मीन्स अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड करे मीन दिस नंबर इज ए फैक्टर ऑफ दिस। डी 6, 684।
What is the divisibility test of 6? A number must be divisible by 2 and 3 both. जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। सर 2 से डिवाइड हो रहा है, यूनिट नंबर इवन नंबर है, क्या 3 से हो रहा है? डिजिट का सम कर लो, 8 और 4 12, 12 और 6 18। यस सर, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 6 बिकॉज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। ई 11, 1 2 4 5, ये आपका नंबर है 1245 और 1245 भी आप इसे लिख सकते हैं। क्या ये 11 से डिविजिबल है? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11? सर ओड प्लेस पे जो डिजिट आ रही है वो आ रही है 4 + 1 5, इवन प्लेस पे डिजिट आ रही है 5 4 2 7, क्या -2 आ रहा है? इज -2 डिविजिबल बाई 11? नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11, मीन्स 11 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। इज इट क्लियर बच्चों? अच्छे से पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट का ही काम आ रहा है। क्यों? कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है, इट मीन्स फैक्टर शुड बी डिवाइड कंप्लीट इन दिस है। आपको बोला जाए 4 के इसका फैक्टर है, इट मीन्स 4 विल डिवाइड दिस नंबर कंप्लीटली। कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब है रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। एफ 12 है, 2 5 6 8, इस 12 फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अगर कोई नंबर 12 है उसके फैक्टर क्या होंगे? सर 12 कैन, तो आपको क्या बताया था? 12 का डिविजिबल को रूल बताया नहीं था, पर हमने ये बताया था 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3। इट मीन्स number should be divisible by 4 and 3 both. If a number divisible by 4 and 3 both, then number itself will be divisible by 12. तो देखो पहले 3 से चेक कर लो, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है। 4 से चेक करो, क्या लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? सर हो रही है, 68 में 4 का डिवाइड जाता है 17 टाइम, तो सर ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है। जब कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 12 से भी डिवाइड होता है। इट मीन्स 12 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ई एफ जी, बच्चों जी क्या कह रहे हैं? 15 डिविजिबल बाई 5 2, इस नंबर 15 का फैक्टर है क्या? ये 15 इसका फैक्टर है क्या? तो सर 15 किसी का फैक्टर तब होगा जब नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5 बोथ। चेक कीजिए क्या ये 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है सर। यूनिट डिजिट पे ना तो 0 आ रहा है ना क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो चेक ही मत करो। फिर 3 का चेक करने से क्या हो जाएगा? ठीक है, 3 का चेक करने से मतलब ही नहीं है, क्रॉस लग गया, ठीक है। एज, एज क्या है? 17 4 2 8 4। बच्चों हमें 17 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया, तो आपको भी पता है 17 ऐसे हम ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज 17 इज़ ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे हम? 17 का डिवाइड करके चेक कर लेंगे मैनुअली। 4 2 8 4, सर 2 टाइम गया 34, 8 आ गया 88, सर 5 टाइम जाएगा 85, रिमाइंडर 3 4, सर 2 टाइम गया 3 4, रिमाइंडर 0। इट मीन्स when 70 dividing this number, remainder coming 0, it means 17 is the factor of this given number, correct? I hope बच्चों all the questions solved by me is very understood, very understandable by you। बहुत easily solve किया है, बहुत easy topic है, but you have to practice more and more। अभी भी बोल रहा हूँ, those student not practicing at home in maths, definitely they will be very tougher in maths। is it clear बच्चों? 6th क्लास का सिलेबस मैथ्स का बिल्कुल ईजी नहीं है, लेंथ भी है, थोड़ा सा टफ तो है ही। टफ तो ऑटोमेटिकली होगा, 7th में आओगे और टफ मिलेगा, 8th विल बी मोर टफ, बट दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दिस चैप्टर विल प्ले रोल इन ऑल द हायर क्लासेस, 7 8 9 10 11 12 एंड many higher competitive exams। so please students be prepare these chapters very well। daily practice at least 20-30 questions you have to practice every day। in next video we will solve HCF and LCM। till then बच्चों have a nice day, thank you।